हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज हम जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं वो है आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपको उनके ख़यालात पता नहीं है तो देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें आप। और ये जेन्युइन रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और ये किसी भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए मैं रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। ठीक है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पास में उनको किसी टॉपिक्स पे या किसी मसले पे क्लियरिटी नहीं थी। पास में आपके बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, लड़ाइयाँ हुई हों, किसी ना किसी वजह से आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ हिडन था आप दोनों के बीच पास्ट में। लेकिन इमोशनली और आप लोग पास में इमोशनली भी कनेक्ट थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा था जिसके ऊपर इल्यूजन्स थे। उनकी फैमिली की वजह से हो सकता है, वो वर्क पास्ट में भी वो इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते थे, आपको कोई ना कोई कप ऑफ लव देना चाहते थे, कम्युनिकेट करना चाहते थे। जो चीज़ें थी वो आपको एक अपने सोलमेट की तरह देखते हैं। वो जो आपको देखते हैं एक सोलमेट की तरह देखते हैं, लेकिन उनको पता है अभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनकी। वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप क्लियर नहीं हैं उनके लिए। वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं दी हेरोफेंट, वो शादी करना चाहते हैं आपसे। उनके माइंड में ही क्लियर है कि वो आपसे कम्युनिकेट करके आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं इस वक्त। ऐसा हो सकता है आप लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हों, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड हैं ऐसा पॉसिबल है। और अगर नहीं भी है तो कहीं ना कहीं आपके पास में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको उन्होंने क्लियर नहीं करा है। वो उन सब चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको लेके पॉजेसिव हैं। वो आपको कहीं और जाने नहीं देना चाहते। लेकिन मसला ये है कि वो इन एंड आउट बहुत करते हैं आपकी लाइफ में। वो जब खुद मेंटली तौर पे स्टेबल होंगे, इमोशनली और मेंटली तौर पे स्टेबल होंगे, तभी कोई वो आपको क्लैरिटी और कोई और ऑफ़र देंगे। जब वो बार बार ये आना जाना रोकें, क्लियर तो हैं वो अपने माइंड में कि वो आप ही के साथ रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली देखते हैं, अपने आने वाली ज़िंदगी देखते हैं, वो फ्यूचर आपके साथ देखना चाहते हैं। उनके पास एक क्लैरिटी है, लेकिन इसके ऊपर एक प्रॉपरली एक्ट भी करना पड़ेगा उनको। खाली सिर्फ सोचने से नहीं होगा ये। उनको ये बात समझ में आ रही है कि बार बार इन एंड आउट करना आपके ऊपर गलत इम्प्रेशन डाल रहा है उनका। अगर वो आपको सीरियसली आपको चाहते हैं, ये पास्ट में उनका बिहेवियर आपके साथ कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन अब वो सीरियस होते जा रहे हैं। कुछ प्ले बॉय टाइप की उनकी एनर्जी है पास्ट की जो है। वो सीरियस जो हो रहे हैं वो अब हो रहे हैं आपको लेकर। वो पास्ट में इतने सीरियस नहीं थे, क्योंकि अब जब से आपने भी उनको कहना शुरू करा कि आते हो आओ, वरना इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही चीज़ अब वो देख रहे हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि अब आप वेट नहीं करेंगे उनके लिए, कहीं और मूव कर सकते हैं। तो उनके माइंड में क्लैरिटी आई है, उनको आपकी वैल्यू का अंदाज़ा हुआ है, उनको समझ में आया है कि कुछ ना कुछ प्रॉपर करना पड़ेगा इसमें। मैंने अभी कहा वो पास में आपके साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं करते थे, वो इन एंड आउट बहुत ज़्यादा करते थे आपको लेकर। हेरोफेंट के नीचे दी एम्प्रेस, वो आपके साथ एक विक्ट्री चाहते हैं, वो आपको एक कुछ ना कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं। वो पास्ट कि जितनी कन्फ्यूजन है उनके ऊपर एक एंडिंग्स चाहते हैं, डेथ कार्ड। वो पास में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहते थे आपको लेकर, लेकिन सोचते वो जब भी थे कहीं ना कहीं आपको वो एक ऐसा इंसान देखते थे
जो मेंटली तौर पे उनको समझता है, जो इमोशनली तौर पे एक उनको फैमिली की तरह लगता है। आप उनको एक फैमिली वाली वाइब, फैमिली वाली फीलिंग्स देते थे। लेकिन वो ऐसा हो सकता है वो कमिटमेंट फोबिक हो, कमिटमेंट इतना आसानी से नहीं चाहते हो। जस्टिस, वो कमिटमेंट इतनी आसानी से, वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लीओ, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। लेकिन आपके पार्टनर पास में कमिटमेंट से ज़रा भागते थे, लेकिन अब वो कुछ स्टेबल चाह रहे हैं, वो विक्ट्री चाह रहे हैं, वो आपको मैरिज मटेरियल देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया सब कुछ, आपके जैसा कोई नहीं। वो इस वक्त ये सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन अब ये ऑफ़र उनको देनी कैसे, ये सब माइंड में चल रहा है उनके। कुछ चीज़ें हैं जो उनको पास में डिस्टर्ब कर रही थी, उनका एक इमेच्योर होना, उनका एक सीरियस ना लेना। लेकिन अब वो टेम्परेंस, अब वो बैलेंस चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को। बिल्कुल, वो पास में किसी ना किसी नेगेटिव टॉक्सिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। उनका जो फ्रेंड सर्कल हो गया, उनका जो मिलने वाले लोग हो गए, जहाँ भी उनकी एक अपब्रिंगिंग हुई है, वो कुछ नेगेटिव लोगों में है, जो कुछ टॉक्सिक लोगों में है, जो टॉक्सिक चीज़ों को अपनाते हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें जो करके वो कूल समझते हैं, उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व उनके इर्द गिर्द के लोग रहे हैं। वो पास में आपको बहुत ज़्यादा जगल करते रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक बिहेवियर, उन्होंने टॉक्सिक चीज़ें आपके साथ, एक बिहेवियर उन्होंने आपके साथ दिखाया। लेकिन अब वो कोई ना कोई एक ऑफ़र से स्टार्ट लेना चाहते हैं, कोई ना कोई उनके माइंड में क्लियरिटी आई है आपको लेकर। अब मैं ये देखूँगी क्या वो ये सब सोच तो रहे हैं, कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ, उनके एक्शंस क्या होंगे आपकी तरफ, आपके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे आपकी तरफ। नाइन ऑफ सोर्स, वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त कुछ पास की सोचों में गुम है। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, एक्शंस वो लेने से ज़्यादा वो कुछ चीज़ें सोच रहे हैं। मेंटली स्टकनेस है उनके पास, मेंटली ट्रॉमा है पास्ट में, वो हीलिंग चाह रहे हैं इस वक्त। वो अपने पास्ट को देख रहे हैं कि वो पास्ट में किस तरीके से बिहेव कर रहे थे, एक प्ले बॉय की तरह, लेकिन अब वो एक ऑफ़र देना चाह रहे हैं। लेकिन थोड़े से डिफेंसिव हुए हैं आपका बिहेवियर देखकर, थोड़े से स्टक है मेंटली तौर पे, क्योंकि अब वो आपके लिए पॉजिटिव हैं। अब वो आपको उस नज़र से देख रहे हैं जिस नज़र से वो पहले नहीं देखते थे आपको। अब वो विक्ट्री चाह रहे हैं आपके साथ, एक आपको एम्परर की तरह देखते हैं। अब आप इस वक्त आपको शादी मटेरियल की तरह देखती हैं या देखते हैं आपके पार्टनर, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल। उनको पता है आप बहुत ज़्यादा सुलझे हुए, सिंपल और इमोशनली प्रोटेक्ट करने वाले, घरेलू किस्म के एक इंसान हैं। उनको ये बात अब रियलाइज़ हो रही है। वो पास में कुछ टॉक्सिक थे, आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ उनकी टॉक्सिक एक्टिविटीज़ थी, अल्कोहलिक थे या कुछ ना कुछ नेगेटिविटी थी, जो अब उनको रियलाइज़ हो रही है चीज़ें कि उनका बिहेवियर आपके साथ सही नहीं था। इस वक्त वो जो सोच रहे हैं वो आपको एक बहुत ज़्यादा एक फैमिली ओरिएंटेड, एक बच्चों से प्यार करने वाला, बूढ़ों से प्यार करने वाला, बड़ों को रिस्पेक्ट करने वाला, एक अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन देने वाला, एक लविंग, केयरिंग, जो चीज़ें उनको पास में ऐसा लगता था कि ये एक बर्डन है। उन्होंने कभी इस तरीके से किसी को उनकी जो अपब्रिंगिंग थी, जिस माहौल में हुई, उन्होंने इस तरीके से किसी को देखा नहीं था। एक मदर को तो देखते हैं बंदा जब एक टीनेजर होता है, तो फिर वो एक थोड़ा सा फ़न करने के मूड में होता है। वो इन सब जो इतने सीरियस लड़की या लड़का मिलता है तो उससे थोड़ा सा दूर भागते हैं। उनको वो वाला फेज़ गुजर रहा था जब वो आपसे स्टार्ट में मिले तो। लेकिन अब थोड़े से वो अपने आप को एक सेटलमेंट पे लाना चाह रहे हैं। उनको पता चल गया कि जितना घूमते फिरते रहेंगे उतने उनके लिए एक बेहतरीन इंसान या बेहतरीन लोग कम होते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया ये सब कुछ और लोगों के साथ कि कोई भी इतना लॉयल, कोई भी इतना इस तरीके से नहीं होता। वो पास में बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़ थे, वो अपने
ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे, वो अपनी लाइफ एक्सप्लोर कर रहे थे। आपके पार्टनर ऐसा हो सकता है कि अभी वो थोड़े से अभी भी इमेच्योर लेवल पे हों, वो अभी अपनी लाइफ पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने पेंटिकल्स पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो किसी भी एक ऐसी अथॉरिटेटिव स्टेट में नहीं है, कुछ मेच्योरली अभी उनको खाली रियलाइजेशंस हो रही हैं अपनी लाइफ को लेकर। कहीं ना कहीं उनको कहीं पता चला है कि ये किसी की लाइफ से इस तरीके से उसको बिना बताए चले जाना या निकल जाना, किसी अच्छे इंसान को छोड़ने का दुख क्या है होता है, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है। वो इस वक्त जो आपको सोच रहे हैं वो आपको एक लाइट में देख रहे हैं, एक अच्छे इंसान की तरह ज़रूर देखते हैं। जब तक स्टेबल नहीं हो जाता है वो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि बाद में स्टेबल होने के बाद कोई ना कोई ऑफ़र आपको दे सकें। वो उनके जो माइंड में आपको लेके चल रहा है, वो आपको जो लेके सोच रहे हैं, वो मैरिज मटेरियल देखते हैं आपको। उन्होंने जो एक्सप्लोर करी और भी चीज़ें अपनी लाइफ के ऑप्शंस, तो उनको यही समझ में आया एक मैरिज मटेरियल हैं आप, और वो एक घर की तरह देखना चाहते हैं। अगर वो लड़की हैं तो वो अपनी फैमिली को आपके लिए राज़ी करना चाहती हैं जब तक आप कोई स्टेबल पॉइंट पे नहीं आ जाते। अगर ये किसी आप लड़के के लिए देख रहे हैं तो ये ज़्यादातर किसी लड़कियों के लिए जाएगी रीडिंग, ना कि लड़कों के लिए। ठीक है, रीडिंग में यहीं तक रखूँगी कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अगर आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं आपकी एनर्जी में टैप इन कर सकूं। थैंक यू।